हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग नीट 2025 कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा एग्ज़ाम का, क्या कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, उस सब के रिगार्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम ये देखते हैं कि ट्वेल्थ में आपका क्या क्या होना चाहिए। तो ट्वेल्थ में आपके पास PCB और इंग्लिश होना चाहिए। आपका जो ट्वेल्थ का मार्कशीट है उस पर ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब इंग्लिश, अगर आप हिंदी बोर्ड के हो और हिंदी मीडियम से हो और आपके पास इंग्लिश नहीं है तो क्या होगा फिर? तो आप ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दे सकते हो इंग्लिश का। और जो मार्क्स होने चाहिए फाइनल मार्कशीट में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इट शुड बी एटलीस्ट 50%, और कोई भी कैटेगरी से हो अदर्स तो इट शुड बी एटलीस्ट 40%। अब ये किस बेसिस पर है? सी 50% और 40% आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर होने चाहिए, ठीक है। ये एटलीस्ट वाले आए कि मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। सी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पर अभी कुछ भी बात नहीं कही गई है, तो आराम से दे सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं दे सकते, 3 के बाद नहीं दे सकते, आराम से दे सकते हो। NTA ने अभी तक कुछ नहीं कहा इसमें। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। सी एज लिमिट में ये है कि अगर आपका बर्थ ईयर 2008 या फिर उससे कोई भी पहले का है, जैसे 2007, 2006 या कोई भी और, ठीक है, तो एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन अगर 2008 के बाद का है तो एलिजिबल नहीं हो इस साल, ठीक है। तो योर बर्थ ईयर शुड बी एटलीस्ट 2008 और बिफोर देन 2008, बिफोर 2008, ठीक है। तो यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट पर 2008 की कोई भी डेट, मतलब डेट डिपेंड नहीं कर रही, ईयर डिपेंड कर रहा है। तो 2008 की कोई भी डेट या फिर उससे पहले का कोई भी ईयर चलेगा, लेकिन उसके बाद का नहीं चलेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस अभी तक नहीं आया है, एज़ वी ऑल नो दिसंबर के अराउंड आता है सिलेबस। तो अभी तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि पिछले साल का जो सिलेबस था 2024 का, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, मतलब जो भी हमारी रिवाइज NCERT है उससे पढ़ो और दिसंबर तक देखो, फिर अगर कुछ चेंज होगा तो वो आ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कट ऑफ। सी कट ऑफ का ये है, अगर तुम जनरल से हो तो आई वुड सजेस्ट एम करो 650 का, 640 630 के अराउंड फिर आएंगे कुछ। और अगर एक्चुअली OBC और EWS तीनों ही एम करो 650 के अराउंड, ठीक है। और SC एंड ST एम करो 600 के अराउंड, ठीक है, या 610 कर लो इसको, चलो 610 के अराउंड, ठीक है। मैंने ज़्यादा इसलिए करा है क्योंकि 650 एम करोगे तब 640 630 कुछ आएंगे और तब जाकर सेफ जोन हो पाएगी थोड़ी। और एक बार हम ये देखेंगे कि अक्टूबर के एंड या नवंबर में जब काउंसलिंग एंड होगी तो किस मार्क्स पर फाइनली क्लोज़ हुआ है काउंसलिंग, तो वो भी देखना है। तो एटलीस्ट उतने तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो वो हमें काउंसलिंग के एंड पे पता लगेगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम लेवल। सी एग्ज़ाम लेवल का ये है कि मुझे पर्सनली लगता है कि इस साल थोड़ा सा हल्का सा लेवल हाई होगा। इतना टफ़ नहीं होगा पेपर, मॉडरेट ही रहेगा जैसे हर साल होता है। इस साल तो इजी आया था, तो मॉडरेट ही रहेगा अराउंड, लेकिन हल्का सा लेवल हाई करेंगे कि देखो NTA पर भी प्रेशर पड़ता है। इतने बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, कट ऑफ इतना हाई चला गया, तो सम हाउ आई फील कि थोड़ा सा हाई आएगा लेवल, बट इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इफ़ यू फॉलो PYQs और NCERT देन इट्स फाइन। स्ट्रेटेजी में अभी जो मैंने बताया कि कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है, सबसे पहले उसके PYQs देखो, उसकी NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ो, स्पेशली इन बायोलॉजी। मैं अपने इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, NCERT से पूरा NCERT कवर करती हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो पूरा NCERT कंप्लीट करो और बहुत अच्छे से NCERT की एक एक लाइन टिप्स पर होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। फिर PYQs लगाओ बहुत अच्छे से, इवन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर PYQs लगाओ और क्वेश्चंस करते जाओ, जिससे प्रैक्टिस अच्छी होती जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नीट 2025 का था। देखो डिस्ट्रैक्शन से इस टाइम पर बहुत दूर रहना है, जितना कम डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना बेटर है, ठीक है। कोशिश करो, लाइक
पढ़ो, उसके बाद अच्छे से अपना पहले सिटिंग बनाओ, लाइक 3 घंटे बैठना ही बैठना है पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लो पढ़ाई से। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ ही रहे हो, वो भी बहुत बोरिंग हो जाता है। 1-2 दिन कर पाओगे, ऐसा रोज़ रोज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसा थोड़ा पढ़ो और उसके बाद ब्रेक लो, कि ठीक है वॉक के लिए चले गए, म्यूज़िक सुन लिया, किसी से बात कर ली। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ नहीं करनी है, मैंने पहले भी इस चैनल पे बताया हुआ है, ऐसी कुछ चीज़ नहीं करनी है जिसका असर उस ब्रेक के बाद भी रहे। जैसे मूवी ठीक है, तुमने कोई शॉर्ट फिल्म देख ली या कोई मूवी देख ली, ठीक है, लेकिन मूवी में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ कि उसका असर हम पे कहीं ना कहीं उसके बाद भी रहता है, मूवी के बाद भी। तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं करनी है फॉर ब्रेक और समथिंग। ब्रेक्स जब लो तो म्यूज़िक सुनो, वॉक पे जाओ, कुछ खा लो या सो जाओ, कुछ ऐसा करो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। एक बार कॉलेज आ जाओगे तो फिर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सिलेक्शन वाला प्रेशर है कि नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा। कॉलेज में ये वाला प्रेशर नहीं होता, और बहुत होते हैं, ये नहीं होता एटलीस्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और कोई भी ऐसा नीट अपडेट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये अपडेट आ गई, वो अपडेट आ गई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर। ऑलरेडी हो चुका है नीट स्कैम, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीज़न होगा, है ना, इन सब चीज़ों पर ऑलरेडी बहुत हो गया है। जिन बच्चे को लगता है कि उनका अच्छा हुआ नीट 2024 और काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो वो काउंसलिंग पर फोकस करो। और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दोबारा देना चाहिए, वो पढ़ाई पर फोकस करो। काउंसलिंग की अपडेट से फिर उन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और हेल्दी रहो, खाने पीने का ध्यान दो, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा पढ़ाई का। तो हेल्दी रहना है, अच्छा खाना है, पढ़ना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।